गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं क्लास 7 लिटरेचर बुक का चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर का नाम है सेज डॉगबेरी टू द वॉच। तो बेसिकली ये एक एक्सट्रैक्ट है शेक्सपियर का एक मच एडो अबाउट नथिंग एक प्ले था। उसमें एक कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है बिटवीन मास्टर कांस्टेबल और जो कुछ वॉचमैन रहते हैं उनके बीच में। तो ये एक हिलेरियस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन है, मतलब बहुत मजाक टाइप का कन्वर्सेशन है। जब मास्टर कांस्टेबल जब इंस्ट्रक्शन देता है वॉचमैन को अबाउट देयर ड्यूटीज़, तो वो उस तरह से किस तरह की एडवाइस देता है, एकदम सिली टाइप की एडवाइस देता है और कंफ्यूज कर देता है। कुछ वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करता है, जो अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं उनको यूज़ नहीं करता है। तो ये एक इस तरह का एक प्ले है शेक्सपियर का जो हम रीड करते हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है? डॉगबेरी जो मास्टर कांस्टेबल है, वर्गीस द हेड बोरो है एंड वॉचमैन भी हैं, दो तीन कुछ वॉचमैन होंगे। एक्ट 3 सीन 3 प्ले का ए स्ट्रीट इन मेसिना, एक मेसिना कोई जगह का नाम है, वहाँ का स्ट्रीट है। एंटर डॉगबेरी एंड वर्गीस विद द वॉचमैन। तो डॉगबेरी और वर्गीस से एंटर होते हैं सीन में और वॉचमैन भी उनके साथ होते हैं। ओके, नाउ डॉगबेरी बोलता है आर यू गुड एंड फेथफुल मैन। वॉचमैन को पूछता है कि गुड और फेथफुल मैन हो। वर्गीस यस, अदरवाइज इट वुड बी ए पिटी फॉर दे वुड सफ़र सल्वेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल। हाँ, क्यों नहीं, अदरवाइज ये पिटी मतलब ये फॉर दे वुड सफ़र सल्वेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल। सल्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्वेशन बेसिकली, बट यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए अगेन दूसरा वर्ड यूज़ कर लिया। इनको यूज़ करना था डैमनेशन। डैमनेशन का मतलब होता है बीइंग पनिश्ड फॉर पनिशमेंट फॉर डेथ टू हेल। तो डॉगबेरी या वर्गीस जो होते हैं ऑफन जो है दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे डैमनेशन की जगह साल्वेशन यूज़ किया। साल्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, जो कि डैमनेशन का मतलब होता है पनिशमेंट ऑफ फॉर डेथ है। ओके, डॉगबेरी फिर बोलता है नो दैट वुड बी ए पनिशमेंट टू गुड फॉर देम। नहीं, अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छा पनिशमेंट हो जाएगा उन लोग के लिए। इफ़ दे शुड हैव एनी लॉयल्टी इन देम बीइंग चूजन फॉर द प्रिंस गार्ड। अगर उनके अंदर कोई लॉयल्टी है जैसे प्रिंस का गार्ड बनने के लिए, तो ये उनके लिए पनिशमेंट इतना अच्छा नहीं होगा करके। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वर्गीस बोलता है वेल टेल देम देयर ड्यूटीज़ नेबर डॉगबेरी। नेबर का मतलब यहाँ कलीग जो उनका है, डॉगबेरी जो है वर्गीस का कलीग है, दोनों आपस में कलीग है, तो उनकी ड्यूटीज़ बता दीजिए करके बोल रहे हैं। अभी वो ड्यूटी बताना चालू करता है, उनको क्या क्या काम करना है। डॉगबेरी बोलता है फर्स्ट हु डू यू थिंक इज़ द मोस्ट डिसआर्टलेस मैन टू बी कॉन्स्टेंट। यहाँ डिसआर्टलेट फिर उसने एक रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होता है अनडिज़र्विंग। बेसिकली इसको बोलना था डिज़र्विंग कौन है, हु इज़ द डू यू थिंक द मोस्ट डिज़र्विंग मैन टू बी कांस्टेबल। कांस्टेबल कौन बनना चाहिए? तो फर्स्ट वॉचमैन बोलता है ह्यूज आउटकेक सर और जॉर्ज सीकोल फॉर दे कैन रीड एंड राइट। तो बोलता है, जो एक वॉचमैन होता है वो बोलता है कि वो लोग बनने चाहिए, वो लोग डिज़र्व होते हैं जो रीड एंड राइट कर सकते हैं। डॉगबेरी कम हियर नेबर। सिकोल को बोलता है, सिकोल जो वॉचमैन है, गॉड हैज़ ब्लेस यू विद द फेवरेबल रेपुटेशन। गॉड ने तुमको बहुत फेवरेबल रेपुटेशन के साथ में ब्लेस किया है। टू बी ए गुड लुकिंग मैन इज़ द गिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून। गुड लुकिंग होना एक गिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब आपकी किस्मत है गुड लुकिंग होना। बट टू रीड एंड राइट इज़ द गिफ्ट ऑफ द नेचर। बट पढ़ना और लिखना जो है ये नेचर का गिफ्ट है, बोलता है। सेकंड वॉचमैन बोलता है बोथ ऑफ विच मास्टर कांस्टेबल, ऐसा बोलता है वो। डॉगबेरी बोलता है यू हैव, तुम्हारे पास है। आई न्यू दैट वुड बी योर आंसर। वेल फॉर योर गुड लुक सर वाई थैंक गॉड एंड डू नॉट बोस्ट ऑफ इट। अगर तुम्हारे पास गुड लुक है तो गॉड को थैंक करो, उसके लिए घमंड मत करो। फॉर योर एबिलिटी टू रीड एंड राइट लेट दैट शो वेयर देर इज़ नो नीड फॉर सच वैनिटी। इसका मीनिंग यहाँ पीछे दिया है। ये सेंटेंस जो उन्होंने बोला है कि
कि फॉर योर एबिलिटी टू रीड एंड राइट लेट दैट शो वेयर देर इज़ नो नीड फॉर सच वैनिटी। इसका मीनिंग इन्होंने दिया है कि लेट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट शो इट सेल्फ वैन यू डू नॉट नीड टू बोस्ट ऑफ इट। तो इसके लिए आपको घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर अपने आप दिखाई पड़ेगी दूसरों को। यू आर थॉट ऑफ हियर एज अ मोस्ट सेंसलेस। अगेन उसने एक रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होना चाहिए यहाँ पे इसके प्लेस में आना चाहिए सेंसिबल। तो यू आर थॉट ऑफ हियर एज अ मोस्ट सेंसिबल एंड फिट मैन फॉर द कांस्टेबल ऑफ द वॉच। कांस्टेबल ऑफ द वॉच मतलब एज ए वॉचमैन जैसे के लिए तुमको एक सेंसिबल और फिट मैन होना चाहिए। देयरफॉर यू कैरी द लांटेन, तुमको लांटेन कैरी करनी है। दिस इज योर ड्यूटी। यू शैल कॉम्प्रीहेंड, अगेन ही हैज़ यूज रॉन्ग वर्ड कॉम्प्रीहेंड यहाँ नहीं आना चाहिए। कॉम्प्रीहेंड का मतलब एक्चुअली यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे आना चाहिए एप्रीहेंड या टू अरेस्ट। यू शैल एप्रीहेंड ऑल वैग्रेंट मैन एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंस बिड देम हॉल्ट। वैग्रेंट मैन का मतलब होमलेस मैन जो होते हैं, बेगर्स जो होते हैं, उनको तुमको अरेस्ट करना है एंड इन द नेम ऑफ प्रिंस के नाम पे उनको रोकना है। सेकेंड वॉचमैन बोलता है व्हाट ही सेज द सेकेंड वॉचमैन, हाँ ओके व्हाट इफ ही विल नॉट हॉल्ट, अगर वो नहीं रुकेगा तो डॉगबेरी वाई देन इग्नोर हिम, अगर नहीं रुकता तो इग्नोर कर दो एंड लेट हिम गो। इस तरह से वो बोलते हैं कि जाने दो उसको। देन कॉल द रेस्ट ऑफ द वॉच टुगेदर, बाकी वॉचमैन को भी अपने साथ बुलाओ एट वंस एंड थैंक गॉड दैट यू आर रिड ऑफ ए नेव। नेव मतलब रोग पर्सन जो होता है, मतलब जो बेगर्स जो था वो अगर चला जाएगा, अगर नहीं रुकता तो जाने दो उसको। तो तुमको गॉड को थैंक करना चाहिए कि तुमको वो तुमने उससे पीछे छुड़ा लिया। वर्गीस इफ़ ही विल नॉट स्टॉप व्हेन ही इज़ ऑर्डर टू ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंस। वर्गीस बोलता है अगर वो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि वो नहीं रुकता है तो वो प्रिंस का सब्जेक्ट या प्रिंस की जनता नहीं है, फिर वो इस तरह से वो बोलते हैं। नेक्स्ट पे जाता है ट्रू। डॉगबेरी बोलता है एंड दे आर टू डील ओनली विद द प्रिंस सब्जेक्ट्स, और आप उन लोगों को खाली प्रिंस की जनता के साथ में डील करना चाहिए। यू शैल ऑल्सो मेक नो नॉइज़ इन द स्ट्रीट, फिर और इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको स्ट्रीट्स में कुछ नॉइसेस नहीं करनी है। फॉर द वॉच टू चैटर, बातचीत नहीं करनी है। एंड द टॉक इज़ द मोस्ट टॉलरेबल एंड नॉट टू बी एंड्योर्ड। अगेन यो टॉलरेबल उसने रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, बेसिकली उसको इनटॉलरेबल यूज़ करना चाहिए कि भाई आप बातचीत करोगे तो वो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एंड नॉट टू बी एंड्योर्ड, और उसको सहन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपको बातचीत नहीं करनी है और कुछ आवाज़ें नहीं करनी है स्ट्रीट में। सेकेंड वॉचमैन बोलता है वी विल रादर स्लीप दैन टॉक, वी नो दैट द ड्यूटी ऑफ द वॉच इज, हम लोग सो जाएंगे, हम लोग बातचीत क्यों करेंगे। तो ये एक और मज़ेदार बात बोली उसने। डॉगबेरी और उससे ज़्यादा मज़ेदार बात बोलने वाला है। वाई यू स्पीक लाइक ए वाइज एंड मोस्ट क्वाइट वॉचमैन, तुम बात करो बट एज ए वाइस समझदार और मोस्ट क्वाइट वॉचमैन की तरह बात करो। फॉर आई कैन नॉट सी हाउ स्लीपिंग शुड बी एन ऑफेंस, और मुझे कोई इसमें कोई वो गलत बात नहीं लगती है, सोने में भी कोई गलत बात नहीं लगती है। इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, ये कोई गलत बात नहीं है। ओनली टेक केयर दैट योर वेपन्स आर नॉट स्टोलन, खाली तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे हथियार नहीं चोरी हो जाएं। वेल यू आर टू विजिट ऑल द एल हाउसेज एंड टेल दोज हु आर ड्रंक टू गो टू द बेड, और आप लोग को एल हाउसेज जहाँ पे मतलब जहाँ पे ड्रिंक मिलती है, जो बार्स जो होती है वहाँ पे जाना है और उन लोग को बोलना है जो दारू जो पी रहे हैं कि भाई जाके अपने अपने घर जाके सो जाओ। फर्स्ट वॉचमैन बोलता है व्हाट इफ़ दे विल नॉट, अगर क्या होगा अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो। डॉगबेरी वाई देन लीव देम अलोन टिल दे आर सोबर, उनको जाने दो जब तक कि वो नॉट ड्रंक हो जाए, मतलब जब तक उनका नशा नहीं उतर जाए उनको छोड़ दो। इफ़ दे डू नॉट गिव यू बेटर आंसर इवन देन यू मे से दे आर नॉट द मैन यू थॉट यू वर, अगर वो आपका कोई अच्छा आंसर नहीं देते हैं तो आप उन लोग को बोल सकते हैं कि आप वो लोग नहीं हो जो हमने सोचे थे।
तो इस तरह से बड़ी मजाकिया टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो, बड़ी सिली टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उनको। फर्स्ट वॉचमैन, वेल सर। देन डॉगबरी बोलता है इफ़ यू मीट अ थीफ, अगेन एक इंस्ट्रक्शन देता है, यू मस्ट सस्पेक्ट हिम टू बी अ डिसऑनेस्ट मैन। अगर कोई आपको थीफ मिलता है तो आप उसको सस्पेक्ट करिए कि ये एक डिसऑनेस्ट मैन है, एज पर योर ड्यूटी। एंड फॉर सच काइंड ऑफ मैन द लेस यू डील विद देम द बेटर इट इज़ फॉर योर ऑनेस्टी। और इस तरह से लोगों को जितने कम आप उनके साथ डील करोगे, आपकी ऑनेस्टी के लिए उतना ही बेटर होगा। अगेन हॉनेस्ट, बड़ी बड़ी कॉमेडी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सेकंड वॉचमैन, इफ़ वी नो ही इज़ अ थीफ शुड वी नॉट अरेस्ट हिम। अगर वो हमको पता पड़ जाएगा कि वो थीफ है तो हमको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। गोइंग बाई योर जॉब यू सर्टेनली में, तुम्हारे जॉब को तय देखने की वजह, देखने की तरह इस तरह से तुमको ज़रूर उसको अरेस्ट करना चाहिए। बट टू टच डर्ट इज़ टू मेक योर सेल्फ डर्टी। बट गंदगी का अगर हाथ लगाओगे तो आप गंदगी पर अपने आप खुद गंदे हो जाओगे। इस तरह से वो बोल रहा है। सो आई थिंक यू शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ एविल मैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एविल मैन मतलब बुरे आदमी की कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो अगेन उसने बड़ी कॉमेडी वाली बात बोली है। द मोस्ट पीसफुल वे फॉर यू टू डील विद अ थीफ इज लेट हिम एक्ट एज अ थीफ एंड स्लिप आउट ऑफ योर कंपनी। हाँ, बहुत पीसफुल वे जो उसके साथ डील करने का ये है कि उसको थीफ की तरह बिहेव करने दो, एंड और आपकी कंपनी मतलब आप वहाँ से निकल जाओ या उसको जाने दो। इस तरह से उन्होंने उसको बोला। नो, वर्गीस बोलता है यू हैव ऑलवेज बीन कॉल्ड ए मर्सीफुल मैन पार्टनर। वो उसको बड़ी तारीफ़ कर रहा है कि आप बहुत मर्सीफुल मैन हो, आप बड़े दयालु हो करके। डॉग बेरी बोलता है टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट हैंग ए डॉग विलिंगली। मैं किसी डॉग को भी हैंग नहीं करूँगा अपनी इच्छा से। मच लेस ए मैन हु इज़ ऑनेस्ट। वो मैं ऑनेस्ट मैन जो होगा उसको क्यों हैंग करूँगा, मैं डॉग को भी हैंग नहीं करूँगा। देन वर्गीस बोलता है इफ़ यू हियर ए चाइल्ड क्राई इन द नाइट यू मस्ट कॉल द नर्स एंड आस्क हर टू कम्फर्ट एंड क्वाइटन इट। अब और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको। तो वर्गीस उनको इंस्ट्रक्शन दिया, अगर आपको किसी चाइल्ड के रोने की आवाज़ आती है तो आप नर्स को बुलाना, मतलब जो उसकी देखभाल करती है, और उसको बोलना कि उसको क्वाइट करे। सेकेंड वॉचमैन, व्हाट इफ़ द नर्स इज़ asleep एंड डू नॉट हियर अस। क्या करेगा अगर उसकी नर्स जो है सो रही हो और हम लोग को नहीं सुनेगी तो। देन लीव इन प्लेस पीस। डॉगबेरी बोलता है छोड़ दो। एंड लेट द चाइल्ड वेक हर अप विथ इज क्राइंग। और उसकी चाइल्ड को चिल्लाने दो, रोने दो, वही उसको उठाएगा। फॉर द ईव, ईव मतलब जो शीप होती है, दैट डज नॉट हियर हर लैम। मदर शीप मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट डॉट नॉट हियर हर लैम व्हेन इट क्राई विल नेवर रेस्पॉन्ड टू ए काफ व्हेन इट्स ब्लीड्स। ऐसी शीप जो अपनी लैम, उसका जो बच्चा है उसकी क्राई को नहीं सुनता है, विल नेवर रेस्पॉन्ड टू काफ व्हेन इट ब्लीड्स। तो इस तरह से वो इसका मीनिंग दिया है दैट नर्स इज नॉट अवेकन्ड बाय द क्राइज ऑफ हर बेबी, शी विल नॉट वेक अप टू द क्राई ऑफ एनीवन एल्स। किसी की क्राई पे वो नहीं सुने, नहीं जगेगी करके बोल रहा है। वर्गीस बोलता है इट इज़ वेरी ट्रू, बिल्कुल सच्ची बात है। डॉगबेरी, दिस इज़ द सम ऑफ योर ड्यूटी। तो ये तुम्हारी सारी ड्यूटीज़ का ये हमने बता दिया है। यू कांस्टेबल आर टू रिप्रेजेंट द प्रिंस हिमसेल्फ। तुम प्रिंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इफ़ यू मीट द प्रिंस इन द नाइट यू मे स्टॉप हिम। अगर आपको नाइट में प्रिंस मिलता है तो तुम उसको भी रोक सकते हो। वर्गीस बोलता है नो, बाय आवर लेडी आई थिंक ही कैन नॉट डू दैट। बाय आवर लेडी मतलब अरे मदर मैरी के लिए बोल रहा है वो, मदर मैरी जो सबकी वो होती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉगबेरी बोलता है आई विल बैट 5 shillings टू वन ऑन दिस। मैं इस पर बैट लगाता हूँ। विथ एनी मैन हु नोज द स्टेट्यूज, स्टेट्यूज मतलब जिसको लॉ पता है, दैट द कांस्टेबल में स्टॉप द प्रिंस। जिसको लॉ पता है, कांस्टेबल को राइट्स है कि वो प्रिंस को स्टॉप कर सके। बाय मैरी नॉट अनलेस द प्रिंस इज विलिंग, फॉर इंडीड द वॉच शुड नॉट ऑफेंड एनी मैन। जब तक कि प्रिंस जो है वो विलिंग नहीं हो, इच्छा उसकी इच्छा ना हो, द वॉचमैन शुड नॉट ऑफेंड एनी मैन। किसी आदमी को वो ऑफेंड नहीं करना चाहिए। एंड इट इज़ एन ऑफेंस टू स्टॉप ए मैन अगेंस्ट हिज विल। किसी भी
पर्सन को रोकना एक ऑफेंस है, अपराध है उसकी इच्छा के अगेंस्ट में। तो अगेन ये कॉमेडी वाले इंस्ट्रक्शंस चालू ही है इनके। वर्गीस बोलता बाय आवर लेडी आई थिंक इट इज़ सो। डकबेरी हा हा हा। वेल मास्टर्स गुड नाइट एंड इफ एनी मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस हैपन्स कॉल मी ओके। लिसन टू योर फ्रेंड एडवाइस, अपने फ्रेंड की एडवाइस सुनो, एंड योर ओन एडवाइस ओन एंड गुड नाइट कॉम नेवर। तो इस तरह से वो चले जाते। सेकेंड वॉइस वेल मास्टर्स वी हैव हर्ड दैट व्हाट आवर ड्यूटी इज, लेट अस गो सिट देयर ऑन द चर्च बेंच टिल 2 एंड देन ऑल गो टू द बेड। हम लोग 2 बजे तक उस बेंच पे बैठेंगे, फिर सब लोग सोने चले जाएंगे। इस तरह से वो बोल देता है। तो डॉगबेरी बोलता है वन वर्ड मोर ऑनेस्ट नेबर्स, इफ आई बेग यू टू वॉच आवर सिग्नियोर लियोनाटोस डोर, I beg you to watch our Signor Leonardo door because of the wedding that is happening there tomorrow. There is a great bustle tonight. Great bustle मतलब बड़ी चहल पहल रहेगी वहाँ उस डोर पे, तो उस डोर को देखते रहो। गुड बाय, बी ऑन योर गार्ड, आई बेग यू। तो इस तरह करे वो लोग चले जाते हैं। तो ये एक प्ले था विलियम शेक्सपियर का, तो बड़ा मजाकिया टाइप ऑफ सेक्शन थे इनके। So hope you understood the chapter. So thank you for watching this video. Thank you very much.